हेलो फ्रेंड्स, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओजस एंड इंस्टीट्यूट फॉर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़। साल ख़त्म होते होते एमपीपीएससी 2020 का आखिरकार नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो एमपीपीएससी प्री 2019 में जिनका कुछ अंकों से कट ऑफ निकलना रह गया था, जो कैंडिडेट्स उसमें मार्क को टच नहीं कर पाए थे, असफल रह गए थे, उनके लिए एक दूसरा मौका है ये। तो आप सभी कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। चलिए इस नोटिफिकेशन की मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 11 जनवरी 2021। तो 11 जनवरी 2021 के दोपहर 12 बजे के बाद से आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट ये बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट एरिया होता है। बच्चे लास्ट डेट जानना चाहते हैं कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है और उसी दिन फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं। तो जान तो लीजिए ही 10 फरवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन अगर मेरी माने तो आप इसे पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा। तो शुरुआत जो तिथि है वो 11 जनवरी है और जो अंतिम तिथि है आवेदन की वो 10 फरवरी है 2021। ठीक है। और जो प्रारंभिक परीक्षा का दिनांक है वो है 11 अप्रैल। जो एमपीपीएससी 2020 का जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो 11 अप्रैल 2021 को किया जाएगा। ठीक है। अब जो कैंडिडेट्स पहली बार अपीयर करेंगे या जिनका अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है उनको बता दें कि प्रीलिम्स में दो पेपर होंगे। पेपर 1 जिसको जनरल स्टडीज़ भी कहते हैं और पेपर 2 जिसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल स्टडीज़ में आपसे करंट अफेयर्स, एमपी और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। वस्तुनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव, और 200 मार्क्स का होगा, यानी हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के, ऐसे 100 कुछ प्रश्न होंगे। पेपर 2 में भी 100 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के होंगे और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। जो पेपर 1 होगा वो सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगा। पेपर 2 2:15 से 4:15 बजे तक होगा। ठीक है ना। 100 क्वेश्चन पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन पेपर 2 में, हर क्वेश्चन के 2 मार्क, यानी पेपर 1 भी 200 नंबर का और पेपर 2 भी 200 नंबर का। ठीक है। और वो सेम डे में ही होंगे, यानी 11 अप्रैल को ही होंगे। ठीक। अब पोस्ट वाइज यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ लिखी हुई हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो कितनी है? 235। अब अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो ऐसा कोई भी ग्रेजुएट या ऐसा व्यक्ति जो अब ग्रेजुएशन के अब फाइनल ईयर में है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप तो एलिजिबल हैं ही, और अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट देख लेते हैं। तो जो यूनिफॉर्म पोस्ट हैं, जो ड्रेस पोस्ट हैं, वर्दी वाली जो पद हैं, उसके लिए जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से 33 वर्ष है। ध्यान रहे 33 वर्ष पूर्ण नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी 2021 के हिसाब से आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है और आपको ये इंश्योर करना है कि फॉर यूनिफॉर्म पोस्ट, फॉर ड्रेस पोस्ट आपने 21 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन आपकी उम्र 33 वर्ष ना हो। 33 वर्ष नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 को, 1 जनवरी 2021 के हिसाब से। और जो नॉन ड्रेस पोस्ट हैं उसके लिए जो आयु सीमा है वो 21 से 40 है, यानी आपने 1 जनवरी 2021 के हिसाब से 21 वर्ष पूर्ण कर लिया हो, लेकिन 40 वर्ष ना होने चाहिए। ठीक है ना। 40 वर्ष से कम ही रहना चाहिए। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो एमपी के जो रेसिडेंट हैं, एमपी के जो रेसिडेंट एसटी, एससी, ओबीसी या दिव्यांग श्रेणी में आने वाले लोग हैं उनके लिए 250 रुपये है। और जो अनरिजर्व्ड हैं या जो कैटेगरी में है लेकिन एमपी के डोमिसाइल नहीं है, एमपी के निवासी नहीं हैं, उनको 500 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। ठीक है ना। फिर से बता देता हूँ, जो एमपी के निवासी हैं और एसटी, एससी, ओबीसी या दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं उन्हें 250 रुपये देना है। और जो अनारक्षित है, चाहे वो एमपी के ही क्यों ना हो, और जो एमपी के बाहर के आरक्षित वर्ग भी हैं उन्हें 250 रुपये देना पड़ेगा।
सॉरी 500 रुपये देना पड़ेगा। और किसी भी अभ्यर्थी को, किसी भी कैंडिडेट को 40 रुपये जो एडिशनल पोर्टल फ़ी है वो देना होगा। यानी अगर आप एमपी के निवासी हैं और आप एसटी या एससी या ओबीसी या दिव्यांग श्रेणी में आते हैं, तो आपको जो एप्लीकेशन फ़ी, जो आपको फॉर्म भरने का जो पैसा देना होगा वो 290 रुपये देना होगा। और अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं या भले ही आरक्षित वर्ग से हैं लेकिन एमपी के निवासी नहीं हैं, आपके पास मध्य प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, तो आपको इसके लिए 540 रुपये देने होंगे। मुझे लगता है कि अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी एप्लीकेशन फ़ी से जुड़ी। अब एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये टेबल मैंने बनाई हुई है। जो हमारे नए कैंडिडेट्स हैं वो एक बार एग्ज़ाम पैटर्न देख लें और इसका स्क्रीनशॉट रख लें, ठीक है। इसके अलावा आप बस जुट जाइए, खुद को इस बार झोंक दीजिए। हम समय समय पर आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। हमारे पास मोटे मोटे 100 से ज़्यादा दिन बचे हुए हैं, तो इन 100 डेज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन हमें करना है। अगर पॉसिबल हुआ तो 1-2 दिन में इसका भी वीडियो लेकर आएंगे कि बचे हुए 100 दिनों में हम कट ऑफ के नज़दीक या कट ऑफ को क्रॉस करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और हमने अभी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो हमें किन रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए और इन 100 दिनों में बेस्ट क्या करना चाहिए, उस पर भी हम वीडियो लेकर आने की प्लान करेंगे, ठीक है। और कुछ ही दिनों में एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ 2020 का भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। हम टेस्ट सीरीज़ को भी इतना साइंटिफिक बनाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन को वो और ट्रैक पे ले आए और आप लोग अपने खुद के एनालिसिस कर पाओ कि हम एमपीपीएससी प्री के कट ऑफ के कितने नज़दीक या कितने दूर हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक हमारी अपडेट्स पहुंच जाए। अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो ज़रूर लाइक करें और हमें अपना फीडबैक भी दें। साथ ही आप हमें कमेंट्स पे ये भी बताएं कि आप हमसे एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।